डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेक्नोलॉजी का यूज़, उसके इम्पोर्टेंस, महत्व और उसका सिग्निफिकेंस, सार्थकता के बारे में बताना चाह रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब कोविड-19 जो पैंडेमिक ने हिट किया, न केवल इस कंट्री को, इंडिया को, बल्कि पूरी दुनिया उसकी चपेट में थी और एक लंबा जो स्ट्रगल था, संघर्ष था, वो हुआ, बहुत सारी जानें गई। तो मेरा जो फोकस है वो ये है कि टेक्नोलॉजी ने कैसे हेल्प किया उस दौरान जब वो महामारी पैंडेमिक बड़े स्कोप में था, लार्ज स्केल में था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था कि ऑनलाइन क्लासेस को अडॉप्ट किया जाए और उन ऑनलाइन क्लासेस के बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस भी था और उसकी कुछ फ्लिप साइड्स भी थी, जिसे हम कह सकते हैं कि उसके नेगेटिव रिपरकशंस। तो मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके लिए जीवन में भोजन का बहुत इम्पोर्टेंस है। सपोज करिए आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करते तो भी आप जो है एक दिन का लोग फास्ट रखते हैं। तो क्या होता है, ग्रेजुअली जब एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड नहीं होती तो वो वीक होना शुरू हो जाती है। अगर हम टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में देखें तो हम ये पाएंगे कि जो टेक्नोलॉजी है, आज आप उसको आपके मोबाइल में टेक्नोलॉजी है, भले आप उसको इंटेंशनली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली आप उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे गूगल यूज़ कर रहे हैं, आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे होंगे, आप एलेक्सा, सीरी और अदर टूल्स यूज़ कर रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, जिसे आप टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है वो जीवन में एक एफिशिएंसी लाती है, स्मार्टनेस लाती है और किस तरह से विदाउट ह्यूमन प्रेजेंस, ये वर्चुअल है। मैं यहाँ से ये जो बोल रहा हूँ और अगर आप मेरा वीडियो सुनेंगे तो ये वर्चुअल जो है सोर्स है कंटेंट, जिसे आप किसी व्यक्ति के द्वारा डिलीवर की हुई किसी बात को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी इसको बोलते हैं कि हम उस चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं, हम उसको उपलब्ध कर पा रहे हैं खुद को, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल मीट से और अदर रिसोर्सेज जो है उनके माध्यम से। मित्रों, टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया है ह्यूमंस की लाइफ में। केवल एक सेक्टर में नहीं लाया है, एजुकेशनल सेक्टर जो, और जब इस पैंडेमिक में वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ तो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज ने एम्प्लॉइज को घर बिठाया और ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम शुरू किया। तो ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हुआ और उसकी बदौलत से दुनिया को ये समझ में आया कि टेक्नोलॉजी को और फास्टली डेवलप करना। विषम परिस्थितियों में सिचुएशंस अगर बैड होती हैं तो उन परिस्थितियों में आप टेक्नोलॉजी का यूज काफी एफिशिएंटली कर सकते हैं। अब ये हमें समझना है कि जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, ह्यूमंस के कार्य को इंटेलिजेंटली मशीन 1000 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिवली करता है। तो आपको ये समझना है आज का जो ह्यूमंस को अगर अपनी लाइफ को सिक्योर करना है तो टेक्नोलॉजिकल टूल को यूज़ कर हम कैसे करें और किस प्रकार से जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वर्चुअल मीडियम से हम उसको गेन कर पाएंगे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैनमेड, जिसे ह्यूमन ने बनाया, मैन प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर, जिसे इंसान ने बनाया। और इंटेलिजेंस का मतलब है कि जिस मशीन में क्या होता है, उसको रीजन कर पाने की, डेटा को प्रोसेस करना। अच्छा, डेटा प्रोसेसिंग की जो कमाल आइडिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बहुत यूनिक है।
फ्रेंड्स, इस वजह से एक व्यक्ति अगर आप देखें तो मल्टीपल टास्क नहीं कर सकता, बट एक ही समय में अगर बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स के द्वारा बहुत कम समय में इंफॉर्मेशन को जुटा सकते हैं। अगर आप उसमें जो इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, जैसे आपको कुछ डिस्कवर करना है, पता करना है, तो उसका जो आप प्रॉम्प्ट डालते हैं, इंस्ट्रक्शन डालते हैं कि मुझे इसके बारे में बताओ, अगर आपने उसके बारे में पूछा और आप लंबा एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपको उस समय ये स्पेसिफाई करना है, आपको बिल्कुल ही एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताना है। अगर आप यस और नो में आंसर चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं, मैंने पहले बताया था आपको, उसके कई प्रॉम्प्ट्स यूज होते हैं, 0 शॉट, फ्यू शॉट और अदर्स हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि हमारा ब्रेन मल्टीपल कई डेटा को, डिफरेंट डेटा को, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि अगर एक ही समय में आपको इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता। ये एबिलिटी मशीन में रीजन करने की और उसका इफेक्ट जो होगा, रीजन प्लस इफेक्ट प्लस उस डेटा की जो पर्टिकुलर आप जानकारी चाहते हैं, उस जानकारी को बहुत सारे सोर्सों में से जुटा कर जब हम उसको, वो क्या करता है, उस डेटा को एनालाइज करता है। एनालिसिस करना मतलब जो इंफॉर्मेशन डेटा आपको मिला है उसको पार्ट्स में आप उसको ब्रेक करते हैं और फिर इसके बाद उसको आप क्या करते हैं, कॉमन ट्रेंड समझते हैं कि इन सारे डेटाज में कॉमन चीज क्या है, ये ह्यूमन नहीं कर सकता। तो जो बड़े बड़े डेटा साइंटिस्ट थे और जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि मशीन के प्रोसेस से हम बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज कर पाएंगे, प्रोसेस कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे और फिर उसमें कॉमन ट्रेंड ढूंढेंगे और फिर इसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करना मतलब कि उसको एक्सप्लेन करना कि रीजन के कॉमन सिम्टम्स क्या है और फिर डिसीजन तक पहुंचना। जैसे डिजीज डायग्नोसिस में कैंसर है, जैसे अदर डिजीजेस हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स डिजीजेस हैं, बहुत इजी हो गया है आज। तो मित्रों, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है और इसके बिना इंसान अब प्रोग्रेस नहीं कर सकता। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी, असेसमेंट प्रोसेस में भी आप वर्चुअल लैब देखें जहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो है वो फिजिकली नहीं हो रहा है, वो ऑनलाइन परफॉर्म हो रहा है और एक ही समय में आप बहुत सारी डेटा की जानकारियाँ मशीन के माध्यम से आप बच्चों को बता सकते हैं। तो हमें अब धीरे धीरे उसको समझना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, उसके डीप लर्निंग को, मशीन लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि किस प्रकार से मशीन जो है वो डेटास को प्रोसेस करती है, किस प्रकार से वो सिम्टम्स है, सिस्टम है जिसको अडॉप्ट करके हम मशीन लर्निंग की प्रोसेस को समझ सकते हैं, डेटा को की एनालिसिस को समझ सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो इंसान एक्चुअली क्या है, उस चीज को इंटेलिजेंटली नहीं कर पा रहा होगा या नहीं कर पा रहा है, पर वो इंटेंशनली अथवा अनइंटेंशनली उसको यूज करता है। तो मित्रों, आज की ये सबसे बड़ी जरूरत, आप बिना मोबाइल के 15-15 मिनट्स आप नहीं बिता सकते। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और आज ये बहुत अहम कॉन्सिक्वेंशियल, बहुत अहम जरूरत है जिसे हमें समझना है और जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, एज क्विकली एज पॉसिबल, हमें जीवन में इसको अडॉप्ट करना है और कैसे हैंडल करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि आज की डेट में अगर देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोगों की जो अप्रोच है, जैसे डीप लर्निंग की, मशीन लर्निंग की, ये जो एक तरफ आर्टिफिशियल, तो इसके 3 सेगमेंट्स को हम देख सकते हैं, एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और फिर इसके बाद डीप लर्निंग। तो ये सब भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं टुडे। आज मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड इसलिए नहीं कर पाया। पूरे इंडिया में 1500 एक्चुअली 1500 लैंग्वेजेस यूज होती है
डायलेक्ट यूज होते हैं, जो देसी भाषा कहते हैं उसको इंग्लिश में डायलेक्ट्स बोलते हैं, डायलेक्ट्स वर्नैकुलर ये यूज होते हैं। तो जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतनी ये प्रोसेस करने की क्षमता की, जो ट्रांसलेशन ऑफ द लैंग्वेजेस, मल्टीपल लैंग्वेजेस, और उन बच्चों को जो एजुकेशन में एक्चुअली गवर्नमेंट ने प्राइमरी के जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम 1 to 5 ये आगे आने वाले सेशन में कंपलसरी कर दिया जाएगा इसको, और उनके मतलब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को विकसित किया जाएगा, टेक्नोलॉजिकल टूल को। और पूरे अगर अक्रॉस द कंट्री देखें हमारे इंडिया में, तो स्पेसिफिकली जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें बहुत अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।